आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ कॉइन के बारे में बात नहीं करूँगा। इस इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना मार्केट में, ख़ास करके ऑनलाइन का जो चल रहा है यूट्यूब रिलेटेड, और उसके अलावा जो डीलर है, ये सब जो चल रहा है मार्केट में, जो मतलब एक तरीके की रेस लगी हुई है और कंपटीशन हो गया है कि कहीं ना कहीं कोई हर आदमी अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाने के रेस में लगा हुआ है। अपना फेम और अपनी मतलब कलाकारी बोल लो आप, या फिर अपनी अपना लेवल बताने के लिए लगा हुआ है कि भाई मैं सबसे हटके हूँ, मैं सबसे हटके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, या इस टाइप की चीज़ें हो रही है। तो ये सब बातें भी होगी, बहुत कुछ बताऊँगा मैं। हो सकता है 1 घंटे की वीडियो बन जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं करता हूँ या बुक लेके सिर्फ प्राइसिंग नहीं बताता हूँ, और इस टाइप की बातें नहीं करता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा ना हो। बस मतलब एक वीडियो बन जाए वाला मकसद नहीं है मेरा। मेरा मकसद ये होता है कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें कुछ दिखाऊं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि प्राइसिंग वाली वीडियो बनाने में मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आती है। मेरे यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग नहीं होती है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ कि नए व्यूवर को भी पता चले कि सब्सक्राइब कोई करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई लाइक डिसलाइक करे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज़ मैंने वो इंटेंशन के लिए ये चैनल बनाया ही नहीं है कि लोग मुझे सब्सक्राइब करें तो मैं पैसा कमाऊँ। ठीक है, तो अगर ऐसा ही करना हो तो मैं अभी इस चैनल को ग्रो करने पे लग जाऊँ ना, कि ये मतलब आज समझ लो 5,500 सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने कभी नहीं कहा है कि सब्सक्राइब करो। फिर भी लगभग 5,500 सब्सक्राइबर अगर मैं ग्रो करने के ही पीछे लग जाऊं तो ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के डाल सकता हूं कि लगभग मैं समझता हूं 2 महीने में 20,000 30,000 सब्सक्राइबर इजीली हो जाएंगे। लेकिन वो करना नहीं है, फालतू भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी भी जितने जुड़े हैं उनमें ही काम करने की फुर्सत नहीं है, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूँ, और अपने लोगों को भी मैं वही गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहली बात जो मेंबरशिप लेते हैं 1,200 रुपये दे के, जो बुक वगैरह मैं उनको देता हूँ, तो मेरा मकसद गाइड करने का है। बिगिनर बेस पे मैं उनको एक बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट एडिशन है, जो फर्स्ट आया है 2022 में मैंने इसको लॉन्च किया था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सितंबर में ही आपने देखा होगा मैंने मेंबरशिप का स्टार्ट किया, फिर अक्टूबर में मैंने बुक लॉन्च की। अब ये फरवरी एंड होने जा रहा है, आज 28 फेब है, 2023 चल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले 3 4 5 महीने के बाद मैं नया वो वर्जन भी लाऊंगा, बुक का नया एडिशन लाऊंगा। तो हो सकता है उसमें ये सारी भी बातें आए जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है होना ज़रूरी है, चाहे वीडियो में हो, चाहे हमारी बुक में हो, चाहे किसी भी ज़रिए से जब हम मिलें तो भी प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इस फील्ड में सिर्फ मैं अपनी वाहवाही के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कुछ काम करते रहूँ, लोगों को सिर्फ दिखाते रहूँ कि भाई बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ, या बहुत ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास, है ना, और पब्लिक को वो लेवल का फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए मतलब काम करूँ, तो ये सब मुझे नहीं जमता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, मेरा नेचर में ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें मैं बता भी देता हूँ कि लोग कभी कोई अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तो वो उससे रिलेटेड भी कंटेंट बताता हूँ मैं। आज भी शायद मैं एक चीज़ बताऊँगा, वो जो एक शख्स थे, 83 एज थी जिनकी, जो एमपी खंडवा से मुझे जिन्होंने एक पूरा लेटर लिख के भेजा था, आज उनसे मेरी बात हो पाई है फ़ोन पे इतने दिन के बाद। हालांकि मैंने उनको उनकी चीज़ें भी लौटा दी थी, कुछ चीज़ें और कुछ कॉइन्स मैंने रखे थे, वो भी मैं दिखाई देता हूँ। क्योंकि अभी फ़ोन पे जो हमारी बात हुई है ना, आज ही बात हुई है, देखिए उनके ये कॉइन्स अभी भी रखे हुए हैं। ये 10 रुपीज़ के 42 कॉइन्स है, यानी और ये 42, और ये 5 रुपीज़ के 114 कॉइन है। ये एज़ इट इज़ मैंने इनके अभी भी संभाल के रखे हुए हैं।
वही मैंने आज उनको बोला कि आपका फ़ोन वगैरह लग नहीं रहा था, तो कहीं आप गलत ना समझ ले कि आपके कॉइन्स शायद मैंने यूज़ कर लिए या ऐसा कुछ। तो बोलने का मकसद ये है कि चलो वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में उनकी बातें जो हुई है मैं उनको बता दूंगा आप लोगों को क्या बातें उनसे हुई थी मेरी, ठीक है। तो आज भी 4 लोगों का कुरियर जा चुका है, पार्सल जा चुका है। स्पीड पोस्ट के ज़रिए 2 गया है और 2 जो है प्राइवेट कुरियर के थ्रू जा चुका है। लखनऊ भी गया है और घाटकोपर यानी कि यहीं मुंबई में, ठीक है। जिन्होंने मेंबरशिप ली है या जो भी चीज़ें इनकी गई है, और स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी 2 लोगों को जा चुका है। एक पंजाब गया है और एक यूपी गया है, ठीक है। तो कुरियर भी जाते रहते, आप लोगों को पता है डेली बेस पे यही सब प्रैक्टिकल काम होता है। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट करनी थी, ये 5 रुपीज़ का जो मैं सेट दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें एक कॉइन मैंने और ऐड कर दिया है। एक कॉइन को हटा के मैंने एक कॉइन ऐड किया है। शायद जिन लोगों ने देख लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा। तो एडिशनल ये है कि आपको यहाँ पे एक और कॉइन दिख रहा होगा जो है मुंबई मिंट का के कामराज वाला कॉपर निकल का सिक्का। पहले मैंने सिर्फ हैदराबाद मिंट का रखा था, अब लेकिन इसमें मैं मुंबई मिंट का भी ऐड कर चुका हूँ। तो ये भी एक एडिशनल आप लोगों के लिए मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है इस सेट में, जो मैं 5000 रुपीज़ में फ़िलहाल दे रहा हूँ। हो सकता है आगे इनकी प्राइस बढ़ जाए। जिसमें रेयर सिक्का 5 रुपीज़ का 2004 का हैदराबाद वाला भी आता है ना। ऐसे अलग अलग कॉइन्स इसमें मैंने दिए हुए हैं, सिर्फ कॉपर निकल के ही नहीं है बल्कि इसमें निकल ब्रास वाले भी, और एक कॉइन इसमें स्टील वाला फर्स्ट वॉर का भी ये कॉइन है। तो बस ये छोटा सा एक अपडेट था इससे रिलेटेड। अब मेन टॉपिक पे बातें स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना, टाइम ज़्यादा ना लगे। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ, और जितना मुझे याद है उससे रिलेटेड एकदम मैं ओपन होके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब मैंने ना लिख के रखा हुआ है ना कुछ सोचा हुआ है, बस कुछ बातें सामने थी जो आप लोगों से करनी थी, डिस्कस करनी थी। वो ये है कि आप लोगों को पता है कि AKM के कॉइन्स वगैरह हमने सेल किए हैं मार्केट में, ठीक है। चाहे वो 2 रुपीज़ कॉइन हो, 10 रुपीज़ कॉइन हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। और जो प्राइस में मैंने सेल किया ओपनली सेल किया है, पीछे से मैंने सेल नहीं किया है बैक में। मतलब वीडियो सिर्फ बनाऊँ इसकी कि भाई ये कॉइन ऐसा है, स्केयर है, रेयर है बता के, और बैकग्राउंड में मैंने सेल किया, ऐसे नहीं। मैंने ओपनली वीडियो में बताया है, प्राइसिंग दी है और सेल किया, और एक एनालिसिस वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। कि आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन यानी कि आप बोल सकते हैं, या फिर मेरा एक एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उसके पीछे मैंने कुछ चीज़ें बताई है, कुछ बैकग्राउंड्स बताया है, RTI से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें। तो ऐसी कुछ बातें हैं। एक्चुअली हुआ ये, किसी ने मुझे कॉल किया था और कहा कि सर आपने जो प्राइसिंग में सेल किया है काफ़ी ज़्यादा प्राइस था, और मार्केट में प्राइस तो कम चल रहा था AKM का। और अभी कुछ यूट्यूबर का उन्होंने नाम भी लिया, खैर मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नाम लेना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बातें क्या है प्रैक्टिकल वो बताना है आपको, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कुछ शायद आजकल या 2-3 दिन में वीडियो एक डाली है, और AKM का सिर्फ ये बताया है कि बोले मैंने इसलिए सेल आउट की प्राइसिंग की वीडियो नहीं डाला कि मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस के बेस पे ये समझ में आता था कि ये कॉइन्स अभी रेयर नहीं हुए हैं, तो मैं क्यों इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊं, ऐसा वैसा मतलब उन्होंने बोला। तो वो वीडियो मैंने फिर देखी है। आज मैंने वो वीडियो देखने के बाद हाँ मैंने भी जज किया कि ठीक है, उनके लेवल पे उन्होंने कुछ बातें सही की है। लेकिन देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, चाहे कितने भी पुराने कलेक्टर हो, मैं अपने आप को बहुत पुराना नहीं कहूँगा। 2 साल से मैं छोटा मोटा कलेक्शन कर रहा हूँ, और अब जाके मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया है, इस हॉबी को, जिसमें बाइंग सेलिंग भी कर रहा हूँ, और एक प्लेटफॉर्म मैं रेडी करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने लोगों को बताया हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। उससे रिलेटेड हर वक्त मैं अपडेट देते रहता हूँ। आने वाले टाइम में भी कुछ बड़ी अपडेट रहेगी, वो उसके लिए भी टाइम है, ठीक है। तो ये काम मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। तो अब जो AKM के कॉइन्स पे उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं वो ये है कि लोगों ने बेचा है, लोगों ने मतलब ऐसा किया है कि महंगा बेच दिया है, आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो मैं सिर्फ वो यूट्यूबर जो मेरे भाई हैं, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे भाई, आपने भले ही कोई प्राइसिंग की वीडियो नहीं डाली है, AKM की सबसे पहले शायद कॉइन आपने ही दिखाए है, या जो भी रहा हो,
आपने नहीं बताया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके बताए हुए प्लेटफॉर्म, आपके बताए हुए ऐप पर वही कॉइन जब हम 670 रुपये में बेच रहे थे, कौन सा 10 रुपये का AKM 2021 का, ठीक है, 10 रुपये वाला कॉइन जो मैं बेच रहा था 670 में, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ। मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा, टाइम लगेगा, इसके लिए मैं सिर्फ इसी में प्रैक्टिकली लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आए। AKM के ऊपर अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम। अभी देखिए कैमरे में देख के लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा दूर से मुझे ऐसा दिख रहा है, इतना ख़ास मेरी राइटिंग आएगी नहीं, वैसे भी राइटिंग मेरी इतनी ठीक नहीं है। 2021 के कॉइन मैंने सेल आउट किए, ठीक है। सबसे पहला प्राइसिंग जो मैंने रखा वो बता रहा हूँ, जो मुझे याद है, मैंने 5 रुपीज़ के कॉइन पहले लाए थे 2021 वाले, जिसकी प्राइसिंग मैंने फ़र्स्ट प्राइसिंग रखी थी 250 रुपीज़, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। 250 रुपीज़ में मैं ये सेल कर रहा था, और ये ऑनलाइन में जो जिस टाइम पे मैंने ये 250 में सेल किया है ना, इनके ही बताए हुए ऐप पर ये 250 में बिक ही रहा था, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने सिर्फ 20 कॉइन्स बाय किए थे, और ये 20 कॉइन जब मैंने सेल किया, मुझे ये कॉइन आए थे 230 रुपीज़ के हिसाब से, और मैंने 230 या 240 रुपीज़ के हिसाब से इसको सेल किया था। ये 20 कॉइन को मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि जैसे ही मैंने ये 20 कॉइन परचेज़ किए, सेम सेलर का मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि सेम चीज़ आपको सर मिलने जा रही है 225 रुपीज़ के हिसाब से, शायद नहीं 215 रुपया, ऐसे कुछ इन्होंने कोट किया था मुझे, ठीक है। तो मैंने और 20 कॉइन बुक कर लिए थे। फिर जैसे ही ये बुक हुआ, एक दो दिन के बाद फिर मैसेज आता है कि सर आपको 195 रुपीज़ के हिसाब से कॉइन मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 195 के हिसाब से शायद बुकिंग नहीं लिया। मैंने फिर क्या किया, मैं एक्चुअली इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी कि मार्केट में डीलर लोगों के पास क्या बिक रहा है। मैंने जिनसे बात किया वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जब मुझे 240 का प्राइस दिया था तो इनकी गलती नहीं थी, इन्होंने बोला था कि साफ साफ आप पहले इंक्वायरी कर लेना, उसके बाद ऑर्डर देना। तो मैंने भी किसी से पूछा जो मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, जिनको मतलब मैंने ये पूछा कि भाई ज़रा बताइए इसका प्राइस चल क्या रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ 225 से 250 के बीच में ही सेल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, 250 से बिक रहा है, तो अब बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हमें कॉइन चाहिए, तो मैंने ले लिया था, और 250 में मैंने भी उसको सेल किया था। हालांकि बताया मैंने 240 में उसको सेल किया है, ठीक है। जिसको सेल किया है सारी डिटेल बता सकता हूँ, किसको मैंने कौन से रेट में कॉइन दिया है। अब इसके बाद जब ये 195 का मुझे प्राइसिंग मिला ना, तो मैं यहाँ पे होल्ड कर गया। होल्ड करने के बाद मैंने थोड़ा सा फिर मैं बोला यार ये गड़बड़ लग रही है, एक एक दिन में इतना भाव क्यों कम होते जा रहा है। 230 से मतलब 215 या 195, इतना फटाफट तो भाव थोड़ा ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। जब फिर मैंने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद मुझे फिर पता चला कि ये 160 से भी मिल रहा है, ठीक है। 160 या 170 ऐसे ही कुछ भाव था, सॉरी 160 था। तो मैंने इनको बताया कि यार ये तो 160 से मिल रहा है 5 रुपीज़ का पाउच, पूरा पाउच की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। 160 रुपीज़ के हिसाब से में ऑफ़र था। तो फिर मैंने जब इनको कहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ आगे। फिर इन्होंने मुझे 175 का फिर से कोटेशन दिया, ठीक है। तो इनसे मैंने 175 में भी वापस से लिया, मतलब थोड़ा भाव ऊपर ही दिया हूँ लेकिन लिया हूँ इनसे मैंने, ठीक है। अब लेने के बाद फिर कुछ दिन के बाद यही 5 रुपीज़ का भाव मुझे सामने से किसी और के थ्रू ऑफ़र होता है 140 रुपीज़ से, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बाइंग करना ही रोक दिया, जितना मैंने बाय कर लिया था अब वही मैं सेल कर रहा था वो टाइम पे। उसके बाद होते होते ये प्राइस मुझे किसी ने 120 रुपीज़ से भी दिया, उसके बाद होते होते किसी ने मुझे 110 के हिसाब से भी प्राइस दिया, और मैंने 110 के हिसाब से ख़रीदा भी। ये भी बताता हूँ, एक पाउच मैंने इसका 110 के हिसाब से ख़रीदा भी, जो मैंने पर्सनल के लिए रखा, ठीक है। अब इसमें से भी मैंने कुछ कॉइन सेल किए, और ये कॉइन मैंने सेल किए लगभग 150 के हिसाब से और 140 के हिसाब से भी। ये उनको सेल किए जिन्होंने पहले मुझसे 250 में भी लिए थे, 225 में भी लिए थे, 200 में भी कॉइन लिए थे। उनको ही मैंने बताया
कि अगर आपको चाहिए तो कुछ कॉइन है, आप ले सकते हैं, आपका हो सकता है थोड़ा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि किसी को अगर चाहिए तो 125 से लेके 130 रुपीज़ के हिसाब से मैं कॉइन आपको 5 रुपीज़ के दे सकता हूँ। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल जो हुआ है ना, वो सिर्फ बता रहा हूँ, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में काम आप कर रहे हो तो हो सकता है मेरी कुछ गलतियों से आपको सीखने मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, यही 10 रुपीज़ का जो कॉइन 2021 का AKM, ठीक है, इस कॉइन को मैंने 670 रुपीज़ से पहले बेचा है। नो सॉरी, 650 से मैंने बेचा है। जबकि जब मैंने 650 से इसको बेचा था ना, तो ऑनलाइन में ये 850 रुपीज़ के हिसाब से वही ऐप पे बिक रहा था जो ऐप को भाई साहब प्रमोट करते हैं हमारे, और जो आज बोल रहे हैं कि मैंने AKM की प्राइसिंग इसलिए नहीं बताई कि आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। तो आपने वो ऐप आज भी आप प्रमोट करते हो, जिसके ऊपर जब ये इतने हाई लेवल में बिक रहा था तो आपको वहाँ पे इस ऐप को रोक देना चाहिए था, लोगों को गाइड करना चाहिए था। आप जो इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं कोई भी बोले चीज़ें अगर बताता हूँ तो सोचता हूँ कि लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो मैं सोच समझ के बोलता हूँ। तो आपको जब वो ऐप आप प्रमोट आज भी करते हैं मेरे भाई, तो आपको उस टाइम पे भी ये चीज़ सोचना चाहिए था कि लोग आपके बताए हुए ऐप से इन्फ्लुएंस होके शायद ये 850 में भी ख़रीद रहे और बहुत लोगों ने ख़रीदा होगा। उसी पर 75,000 रुपीज़ से इसका पाउच बिक रहा था, सिंगल कॉइन 850 से, और पाउच बिक रहा था 75,000 से, जब मैं आप लोगों को दे रहा था 650 या 670 रुपीज़ से। इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे आया था 570 रुपीज़ से, यानी 100 रुपया या 70 रुपया मार्जिन रख के मैं इसको सेल कर रहा था। अब ये गिरते 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 भाव जो है ना, अभी शायद इनके ऐप पर ही ये 45,000 रुपीज़ से इसका पाउच बिक रहा है। मैंने चेक नहीं किया, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। शायद ये रेंज में इसका भाव अभी गिर के आया हुआ है, 75,000 से 45,000 या 40,000 के बीच में होगा इसका भाव। मैंने देखा नहीं है, बस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। तो अब बताइए कि यहाँ पे ख़रीदा हुआ जो यहाँ तक गिरा है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है कि यहाँ पे ख़रीदा हुआ यहाँ तक अगर ख़रीदे उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चाहता तो इसका एक परफेक्ट बना के वीडियो में डाल देता, लेकिन हाथ से लिख के ही दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। तो नुकसान तो मेरे हिसाब से इनका ही ज़्यादा हुआ है, जो लोगों ने 800 850 में ख़रीदा होगा या 75,000 में पूरा पूरा पाउच ख़रीद लिया होगा, अब 45,000 में। मैंने तो किसी को पाउच बेचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पाउच बेचने में ज़्यादा रिस्क है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किसी को अगर कॉइन बेचे है ना, तो एक कॉइन 20 कॉइन दिया हूँ मैं, 20 से 25 शायद किसी को मैं दिया हूँ एक कॉइन। इससे ज़्यादा कॉइन मैंने एक एक कॉइन किसी को नहीं दिए। और अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, किसी को मैंने 450 रुपये के हिसाब से ही ये 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है, जबकि उन्होंने पहले मुझसे 600 रुपये में ख़रीदा हुआ है। हुआ ये था कि उनको लेना था, और मेरे एक पहचान वाले ही उन्होंने कहा कि मुझे सेल, एक किसी ने सेल आउट के लिए बोला है, 380 रुपीज़ में वो मुझे दे रहा है, आप कहाँ तक इसको बिकवा सकते हैं। तो मैंने बोला देखिए 450 रुपीज़ तो मैं बिकवा दूंगा। तो इन्होंने यस किया। ये बंदा आया, मुझे शायद इन्होंने 30-25 कॉइन का ऑर्डर दिया था कि मुझे ये रेट में आप दे दो। तो इनका कॉइन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है। मेरे पास 25 कॉइन ही बचे थे जब इनका ऑर्डर कंफर्म किया था मैंने, ये 10 वाले AKM के। तो इनको मैंने क्या किया कि मेरे तरफ से जब ये आए 15 कॉइन मैंने इनको करके दे दिया, क्योंकि उस उनके आने के दरमियान में मेरे से 10 कॉइन और बिक चुके थे, ठीक है, जो मैं पर्सनली 600 रुपीज़ तक तो बेच ही रहा हूँ। अभी भी बता रहा हूँ मैं, अब तो मेरा ख़त्म हो गया है, वो बेचना नहीं है मुझे। अब अगर मेरे पास आएगा मान लो 40,000 या 45,000 का अगर पाउच आएगा, तो मैं फिर भी सिंगल कॉइन 500 550 से तो बेचूंगा ही मैं, ठीक है। तो ये लेवल पे हुआ है मार्केट में। ये चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है, ये चीज़ों को छुपाया जा रहा है, और ये चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई लोगों ने बेचा है, अब ये भाव पे आ गया है, तो मैं ये गलती नहीं
करना चाहता था, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता था, ऐसा वैसा जो भी बातें हैं, ठीक है। तो ये अब आप खुद लोग देख लीजिए कि मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ें आपने गलत कही है, तो हो सकता है मैं उसको सुधारूँ नेक्स्ट वीडियो में, कभी मैं आप लोगों को उसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे एक एक कॉइन का वीडियो लेके आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 1 रुपीज़ का जो कॉइन है 1988 का नोएडा वाला, लगभग एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के कॉइन्स मैंने 1000 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, जिसकी UNC में बुक में प्राइस दी हुई है 1000 रुपया, ठीक है। दिलीप राजगौर साहब की बुक में UNC में इसकी प्राइस दी हुई है 1000 रुपया। ये भाई साहब आके बोलते हैं कि ये कॉइन UNC कंडीशन में लगभग शायद इन्होंने उसका 3000 रुपया कुछ बता दिया, ठीक है। अब बताइए, इसका इन्होंने बता दिया 3000 रुपया और मैंने 1000 में बेचा है, और इनका वीडियो आने के बाद मुझे लोग कॉल कर रहे हैं सर ये कॉइन हमें चाहिए। तो अब यही चीज़ मुझे महंगी मिल रही है, तो अब मेरे पास AUNC वाला कॉइन ये मैं 1500 में देने वाला हूँ, अभी से बता रहा हूँ मैं, जिनको भी लेना रहेगा 1500 रुपये से ये अब आपको मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं भाई साहब ने एक वीडियो और डाली है 2004 के 2 रुपीज़ के ऊपर, कलकत्ता वाला, जिसमें इन्होंने UNC का भाव बताया है 500 रुपया। भाई साहब ने बताया फेसबुक पे 500 रुपये में मिल जाएगा आपको UNC कंडीशन में, कोलकाता वाला। तो मैं अभी आपको लाइव बोल रहा हूँ कि अगर मिल रहा है तो 10 पीस मेरे लिए बुक करके मुझे दिला दीजिए UNC कंडीशन का, ठीक है। UNC कंडीशन का अगर आपके पास 2004 का कलकत्ता मिंट का मिल रहा है तो मुझे दिला दीजिए। मैं खुद एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन का 700 से 800 में बेच रहा हूँ, ये मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप UNC का मुझे दिलाते हैं तो मैं ये 500 में लेके, ज़्यादा नहीं 600 या 700 में इसको मैं सेल करूँगा। आप सेलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, मत कीजिए, हम लोगों को मौका दीजिए, हम कर रहे हैं, लोगों की मदद होगी इसमें, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपने जो प्राइस दिया है ना 500 रुपया, हो सकता है 10 नहीं मैं 20 पीस ले लूँ, 30 पीस ले लूँ, 50 पीस भी ले लूँ, लेकिन मिनिमम 10 पीस तो बोल ही रहा हूँ आपको, तो हो सका तो ये 10 पीस दिला दीजिएगा, तो मैं एटलीस्ट मेरे कलेक्शन में 5 पीस रख के 5 पीस सेल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बातें कैसा है ना, प्रैक्टिकली करना। और फेसबुक पे बिक रहा है, फेसबुक पे कोई सिक्का ये कभी 3000 में बिका देते हैं, तो वो प्राइस कोड करने लग जाते हैं कि ये सिक्के की ये प्राइस हो गया, और लोग इन्फ्लुएंस होके वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। कोई कॉइन का बता देंगे कि भाई यार 10,000 12,000 का हो गया है। एक आध कोई कॉइन अगर बिक गया है, कोई कॉइन जिसकी प्राइस मार्केट में मान लो 5-6 हज़ार है और वो कॉइन 8-9 हज़ार में ऑनलाइन फेसबुक पे बिका है, तो फेसबुक क्या अथॉरिटी है क्या, यानी इस फील्ड की, इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड की क्या अथॉरिटी है क्या, फेसबुक पे कोई सिक्का इतने में बिक गया तो वही चीज़ मानी जाएगी? ये अथॉरिटी नहीं है। फेसबुक पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप लोग IT फील्ड से नहीं हो। फेसबुक पे शायद इनका आईडी अभी का होगा, मेरा ये पर्सनल आईडी अगर मैं बताऊँ ना 2010 का है, मैं 2010 से एक्टिव हूँ फेसबुक पे। अगर मैं चाहूँ तो फेसबुक पे मेरे ये जो बिज़नेस आईडी है उससे भी एक्टिव होके बहुत सारे ग्रुप में दूसरी आईडी बना के जा सकता हूँ। और बहुत सारे आज भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे पास कुछ कॉइन आए थे 1962 के, फेसबुक से ही ख़रीदे हुए, अच्छे ग्रुप से, अच्छे लोगों से, मतलब मैंने नहीं, किसी और ने मुझे ख़रीद के बेचा है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1962 के कॉइन आए थे 35 कॉइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन बोल के उन्होंने बेचा था, जिसमें से लगभग 19 कॉइन ख़राब निकले हैं। उसका वीडियो मेरे पास है, प्रूफ के साथ, मैं चाहूँ तो अपलोड कर सकता हूँ। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, और मैं अभी तक सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ कि भाई ठीक है हमारी गलती है कि हमने पूरे फ़ोटो नहीं मंगवाए, लेकिन लोग चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है कि मैं 100 कॉइन मंगाऊँ, उसमें 2-4 कॉइन ख़राब आ जाए, लेकिन अगर 35 कॉइन में 19 कॉइन, 19 कॉइन अगर कोई गलत दे रहा है तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो कॉइन भरते टाइम पे देख ही नहीं रहा है कि मैं कौन से कॉइन इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉइन आपको दिखा देता हूँ, उसका नाम नहीं बोलूँगा, सिर्फ कॉइन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरे ख्याल से वो कॉइन है 1962 के कोलकाता मिंट के। देखिए इनकी क्या हालत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
सॉरी 35 में से 11 कॉइन इस टाइप के ख़राब थे उसमें। ठीक है, ऐसे ही शास्त्री जी के कुछ कॉइन हम कॉपर निकल के मैंने ख़रीदा हूँ, और ये ऑनलाइन फेसबुक से ख़रीदा गया है। नोएडा मिंट के मदर हेल्थ वाले हैं, सेंट थेलुअर वाले हैं, तो ऐसे ख़राब आ जाते हैं। 20 30 50 पीस मंगा लो, उसमें से इतने ख़राब डैमेज पीस दे देंगे। तो ये ऑनलाइन फेसबुक पे होता है। और वो भाई साहब बोलते हैं कि फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे सेलर हैं, ऐसा है वैसा। अगर बहुत अच्छे सेलर है तो आप हाईलाइट कर दो उन सेलर्स को, ठीक है, पब्लिक का भला हो जाएगा ना। आप सेलर्स को हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये बोलते हो कि फ़ला ग्रुप को मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी नहीं है। तो अगर आपकी अथॉरिटी कुछ है ही नहीं तो उनको प्रमोट ही मत करो फेसबुक वगैरह को, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो बनाओ ना कि ये प्राइस ये चल रहा है। फेसबुक क्यों बताते हो? फेसबुक पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, वो भी बताओ। प्रैक्टिकली ये मैं बता रहा हूँ, ये फ्रॉड हो रहा है फेसबुक पे। अभी मैंने जब वीडियो बना के भेजा है तो सामने वाले ने शायद उनको बोला है कि आप रिटर्न कर दो, मैं रिटर्न ले लूँगा। अगर ये कोई नॉर्मल बंदा ख़रीदता जिसका ना कोई यूट्यूब चैनल होता, ठीक है, ना उसको मतलब कोई सुनवाई होती, ऐसा सिर्फ मैं इसकी फ़ेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, वही ऐप जिस ऐप पर मैंने बताया ना कि ये 850 में बिका है, सॉरी ये जो मैंने सारा लिख के बताया एकम कॉइन 850 में बिका है। तो इसी ऐप के बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है कि मैंने 2 पाउच फला कॉइन के मंगाए थे, उसमें से एक कॉइन का पाउच ही आया। फिर जब उन्होंने आगे कंप्लेंट की तो किसी की सुनवाई हुई है, किसी की नहीं हुई है। तो ये सब ऑनलाइन में हो रहा है। तो बताने का मकसद ये है, यूट्यूब पे वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक 10-15 साल का बच्चा जिसको बेसिक नॉलेज भी होगा ना, वो बुक खरीद के एक वीडियो डाल सकता है कि ये प्राइस इसकी चल रही है, और अपने तरफ से भी बोल सकता है कि हाँ प्रैक्टिकल में ये प्राइस चल रही है। फेसबुक का रेफरेंस दे के बोल सकता है, लेकिन फेसबुक फाइनल अथॉरिटी नहीं है। इसी तरीके से मुझे जहाँ तक जो सही लगता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, दिलीप राजगौर साहब की बुक जो है ना, उसको लेके भी लोगों ने बहुत सारा गलत प्रोपेगेंडा मार्केट में फैलाया हुआ है कि ये बुक गलत प्राइसिंग दी हुई है, ऐसा है वैसा है। कहीं ना कहीं वो प्राइसिंग को लोग ना गलत ठहराने के लिए भी कुछ चीज़ें वीडियो में बोलते हैं। अभी जैसे 2004 का कलकत्ता मिंट का 500 रुपये यूएनसी वाला कॉइन उन्होंने बुक में प्राइस दिया 1000 रुपया। तो मैं बता रहा हूँ ईजी नहीं है, 500 के हिसाब से बहुत सारे कॉइन आप दिला नहीं पाओगे। तो बोल ये रहा हूँ, मैं बता ये रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना तब समझ में आएगा कि क्या होता है मार्केट। जब आपको धोखा होगा ना तब आपको समझ में आएगी कि 1-2 कॉइन नहीं मंगाते हम, 100 कॉइन मंगा लेते, 200 कॉइन मंगा लेते हैं, ठीक है। उसमें अगर ये 35 कॉइन में 11 कॉइन ख़राब देगा फेसबुक वाला। अब आप तो ये बोल के हट जाओगे ना शायद आपने गलत पर्सन से ख़रीद लिया। तो भाई सही पर्सन कौन है आप बता दो, 10 नाम दे दो फेसबुक के, ये सही लोग हैं, इन्हीं से बाय करो, इनसे कभी धोखा नहीं होगा। तो पब्लिक ख़रीदेगी उनसे, उनको बेचेगी। अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं ना यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, ये जैसे मैं बेच रहा हूँ ये सेट बना के 5000 में दे रहा हूँ, और मैं अगर बोल रहा हूँ कि 3 साल के बाद इसकी प्राइस 10,000 से ऊपर जाएगी, तो अगर नहीं भी गई तो मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूँ कि वापस 5,000 नहीं 6,000 में मैं उनसे 3 साल के बाद इजीली ख़रीद सकता हूँ। 3 साल क्या शायद 2 साल में ही ख़रीद लूँ। कम से कम लोगों का नुकसान होने से बचाने की कैपेसिटी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वही चीज़ें दी है जिसका मुझे पता है कि प्राइस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल में पता है, ठीक है। ऐसे ही वो जो मैं 3,500 का जो मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला सेट देता हूँ, जिसका मैं बता 3,500 में दे रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला कि सर ये सारे कॉइन्स मुझे किसी ने ऑफ़र किए हैं 3,000 में, तो भाई ले लो आप उनसे 3,000 में। मैं यूट्यूब से तो कमा नहीं रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा भी पैसा नहीं कमाऊँगा? सेट के पीछे 500-700 रुपये नहीं कमा सकता हूँ मैं? उसी पे तो मैं कमा रहा हूँ ना। और लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी तो दे रहा हूँ, घर बैठे एक सर्विस हो रही है आप लोगों के लिए कि कॉइन्स आपको कलेक्ट करके मिल रहे हैं। हर कोई नहीं कलेक्ट कर सकता, ये बात समझिए। जो कर सकता है, मैंने हमेशा बोला है आप मार्केट से ख़रीदिए। कभी भी मैंने मना नहीं किया है कि मेरे से ही लीजिए, मेरे मेंबर बन गए हो तो आपको मतलब मैं इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ। आप किसी से भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली जाइए, कम से कम भाव में ख़रीदिए। देखिए जब आप एक साथ क्वांटिटी में ख़रीदेंगे ना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई चीज़ 1000 में बिक रही है, क्वांटिटी में अगर आपने ख़रीदा तो वो चीज़ आपको 700 में मिल जाएगी,
ठीक है, यानी 30% तक इजीली मार्जिन आपको बच सकता है। लेकिन फिर बात यह है कि आपको सेल भी करना है। तो अगर आपके पास सेलिंग पावर है तो आप इस तरीके से और ज़्यादा ख़रीद के शायद आपको 60% प्राइस में मिल जाए, शायद 50% प्राइस में मिल जाए। हो सकता है कि किसी डीलर के बजाय आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने कलेक्शन वाकई में करके रखा है, और वो कलेक्शन उसका ऐसा हो कि मतलब उसने कहीं से ख़रीदा नहीं है, तो वो तो आपको 40% में भी दे सकता है अगर उसके पास क्वांटिटी में है कोई कॉइन्स। ऐसा बहुत बहुत बार होता है। जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो कॉइन आते हैं BUNC वाले जो मैं देता हूँ, या UNC वाले जो देता हूँ आप लोगों को, वो कॉइन कोई बना के अभी तो नहीं दे रहा है ना। ये वही कॉइन्स है जो लोगों के पास आज भी रखे हुए कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। किसी को अपना पुराने घर से कहीं से मतलब कोई सफाई कर रहा था, पुराना कुछ निकाल लिया तो पता चला कि इसके अंदर तो कॉइन्स निकल गए। अब वो कॉइन्स लेके आ गए, वो किसी डीलर तक पहुँचे, तो हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे लोगों के पास कॉइन निकलते हैं, तो फिर वो डीलर तक पहुंचते हैं, फिर वो डीलर से हमारे तक आते हैं। तो कभी आपको हो सकता है कोई डायरेक्ट इस टाइप का बंदा मिल जाए, जो चीज़ 1000 की बिक रही थी वो आपको 100 रुपये में ही मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो कभी कभी होगा, रेयर केस में होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं कोई UNC सेट 3500 में बेच रहा हूँ, अगर मुझे वो 2500 या 2800 के बीच में मिल रहा है और मैं उसको 3.5 में बेच रहा हूँ, और आपको कहीं से 3 में मिल रहा है, तो आप 3 में ख़रीद लीजिए। मेरे से क्यों ले रहे हैं आप 3.5 में? पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं आप, बाइंग कर सकते हैं। मेरा जो है सब खुला हुआ है, सामने है। मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं कर रहा हूँ, या ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि जिससे मतलब मैं ये हाईलाइट करूँ कि भाई मैं ही बहुत कुछ हूँ, मैं ही बहुत कलेक्शन कर रहा हूँ, मेरे पास ही सारा ज्ञान है, या फिर मेरे अलावा जो यूट्यूब्स पे वीडियो हैं उस पे ज़्यादातर सिर्फ बाइंग सेलिंग का हो रहा है, लोग कलेक्शन नहीं कर रहे। मैं अभी मेरा कलेक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये कॉइन बुक है, ठीक है। अब ये जो बुक है ये मेरे एक्चुअल कलेक्शन वाली बुक नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल कलेक्शन वाली बुक नहीं है, लेकिन जो कॉइन्स मुझे पसंद आते हैं थोड़े बहुत, मैं अलग अलग करके उनको रखते जाता हूँ। कुछ खरीदे हुए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, बाकायदा उस पर प्राइसिंग भी देखने मिलेगी आपको। अब ये कौन कौन से कॉइन है ये छोड़ दो, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि कुछ कॉइन्स जो मुझे लगता है कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, तो वो कलेक्शन के तौर मैं रखता भी हूँ, फिर इनको बेचता नहीं हूँ मैं, ये मेरे पास रखे रहेंगे। अब हो सकता है 5-5 साल तक मैं इनको बेचूँ ही नहीं, ठीक है। ये ऐसे कॉइन्स है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 800-800 में ख़रीदा हुआ लिखा हुआ है इसमें, कौन सा? कॉपर निकल का तिलक की वाला UNC कंडीशन में, ये 800-800 में ख़रीदे हुए कॉपर निकल वाले। ऐसे ही मैं फेरेंटी की स्टेनलेस स्टील के भी 800 में ख़रीदा था। तो जो खरीदे हुए हैं वो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये फेरेंटी की स्टेनलेस स्टील के भी आप देख सकते हैं। ये कब खरीदा था वो भी बता देता हूँ, नासिक एग्जीबिशन में मैंने ये खरीदा था। वे नहीं है, ये सारे खरीदे हुए नहीं है। तो ऐसे जो भी कॉइन मुझे मिलते हैं मैं रख देता हूँ। अभी 1962 के जो कॉइन्स आए थे, 15 कॉइन मैंने जो रिसेंटली वीडियो डाला था, उसमें से 4 जो मुझे थोड़े से ऐसे रफ लगे, वो वाले मैंने अपने इसमें रख लिए हैं। ये मैं बेचूंगा नहीं, थोड़े से इसकी कंडीशन UNC टाइप नहीं लगती है, तो इसको मैं बेचूंगा नहीं, इसको रख दिया हूँ। अब ये रहेंगे मेरे पास, जब मुझे लगेगा
2 साल 3 साल 5 साल के बाद बेचना है तब बेचेंगे। ऐसे ही कुछ, जैसे अभी ये रेडी डेज वाला है मेरे पास, कॉपर निकल का जो कॉइन होता है शास्त्री जी का, ये रेडी डेज में रखा हुआ है। ऐसे जो भी कॉइन मुझे लगते हैं मैं रख देता हूँ इनको साइड में। तो ये कलेक्शन हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें सेल करने के लिए नहीं होती है। मैंने खुद बोला हुआ है मेरी बुक में, बाइंग सेलिंग एक अपनी जगह काम है, सबसे पहले आपको अपना कलेक्शन करना चाहिए। ये कलेक्शन वो है जो मुझे सेल नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने बस रखा है तो रखा है। अब ये कितने टाइम तक मेरे पास रहेगा मुझे पता नहीं है। इसमें से मैंने रिसेंटली फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील के 2 कॉइन सेल किए थे, जो किसी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझे, उसके बाद मैंने उनको दिया। अब ये 2 रखे हुए, ये तो नहीं बिकने वाले, ये रखे ही रहूँगा मैं। हो सकता है 1 साल के बाद भी शायद आपको मैं वीडियो खोल के दिखाऊँ, तो वो टाइम पे ये कॉइन आपको मेरे पास ही दिखेंगे। तो कलेक्शन हम भी करते हैं। अब ये बुक जब भर जाएगी ना तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और जहाँ पे मैं अपना कलेक्शन रखता हूँ इसको रख दूंगा। फ़िलहाल ये मैंने ऑफिस पे ही रखा है, अभी लास्ट के 2 पेज रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जब भर जाएगी तो मैं इसको अंदर इसको भी स्टोर करके रख दूंगा, ठीक है। तो कलेक्शन मेरे भाई हम भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाइंग सेलिंग हो रही तो कलेक्शन नहीं हो रहा है। और मैं वापस कहूँगा लोगों को, सही कॉइन्स कलेक्ट करो। आम चलन से सबसे बेस्ट है, अगर आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी तो उसको कलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो स्केयर हो चाहे वो रेयर हो। रेयर तो हर कोई करता ही है। मैंने जो थीम आप लोगों को दी है, जो आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है यूट्यूब पे, वो मैंने यही बताया हुआ है कि स्केयर कॉइन को कलेक्ट कीजिए, आने वाले टाइम में फ़ायदा देंगे आपको। अब इसी थीम को आप अगर लेके चलते हैं और खाली स्केयर कॉइन भी कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, चाहे आम चलन से हो चाहे ख़रीद के, तो याद रखना, अगर आपने सही कीमत में ख़रीदे हुए हैं या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देकर ख़रीदा हुआ है, यानी कोई कॉइन की कीमत 1000 रुपये, आपने 1200 रुपये दे के ख़रीदा है, तो उसमें टेंशन मत लीजिए। 3 साल का टारगेट रखिए या 5 साल का टारगेट रखिए, 2 गुना 3 गुना पैसा आपको बना के दे देगा। अगर अच्छी कंडीशन का कॉइन है और ओरिजिनल कॉइन है, ओरिजिनल भी होना ज़रूरी है, फेक डुप्लीकेट कॉइन भी बहुत सारे मार्केट में बिकते हैं, इससे भी आपको अलर्ट रहना है। इसी वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग नहीं, यानी कि मेरा एक कुरियर किसी के पास पहुंचा है, उन्होंने जो अनबॉक्स किया है वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा। और साथ में वो जो लेटर जिन्होंने मुझे लिखा था, उनसे जो आज मेरी बात हुई है बहुत दिनों के बाद, तो उनसे जो बात हुई है वो बात भी इसी में ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो सुन लेना, देख लेना, हो सकता है आप लोगों को कुछ सीखने मिले। तो ठीक है, इस उम्मीद पे कि इस वीडियो से भी आपको कुछ प्रैक्टिकल सीखने समझने मिला होगा। और उम्मीद करता हूँ लोग बुरा नहीं मानेंगे मेरी इस वीडियो का। जो प्रैक्टिकल था मैंने बता दिया। हो सकता है मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जो भी गलती होती है, गलती को सुधारा जाता है, ना कि उस पर अड़ा जाता है कि नहीं मैं गलती नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। गलती हुई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। आगे की वीडियो इसमें मैं ऐड करके आप लोगों को आगे की वीडियो कंटिन्यू सुनाऊँगा। तो ये 1 घंटे की लगभग वीडियो हो जाएगी। चलिए बाय। ये आज आया है एक पार्सल, इसको हम आपके सामने खोलने चल रहे हैं, देखें क्या क्या है वो। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ भाईजान, सेहत पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जान है तो जहान है। हाँ, ये तो है अपना मैग्नीफाइंग ग्लास। ये धन्यवाद भाईजान। हाँ, ये है हमारे कॉइन। धन्यवाद इसके लिए भी भाईजान।
हमारे आ गए जो ये यूएनसी कंडीशन 2004 का भी। धन्यवाद भाईजान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी आगे बात होगी भाईजान। सलाम। हाँ जी, नमस्कार। भाईजान साहब को नमस्कार। आपका पत्र और आपकी किताब सब कुछ मिल गया। पहले ये मैं जरा बताइए, मेरे को लग रहा है आप नाराज हैं थोड़ा सा। अरे साहब मैं बाहर था 15 दिन से। ऐसा है क्या? आवाज नॉट इट खंडवा, जैसे आया मेरे को मिला। अच्छा 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 अच्छा। अब आपका जो वो निकाला है आपने किताब, जी, वो तो बेमिसाल है यार। शुक्रिया मेरी शुक्रिया। उसका कोई सानी मैंने नहीं देखा। अच्छा 2-3 किताबें ली है मैंने। जी जी। मेरे पास इम्तान साहब की भी किताब है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास ये स्वामीनाथ वाले की भी है। जी 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 लेकिन आपने जो जूस निकाला अर्क, जी जी। वो बेमिसाल। बहुत टेक माई कांग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माई कांग्रेचुलेशन। कोशिश और है ऐसे मेरी ही आगे संपर्क का बनाए नेक्स्ट रखिए। एडिशन जो मैं जरा आएगा। बाहर था अच्छा अच्छा मेरा इलाज के लिए, जी। तो मैं आज नागपुर में था तो आया हूँ। ओके। वहाँ पे आपका वो सब मिला मेरे को, तो मैंने कहा खबर कर दूँ। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि व्हाट्सएप पे भी सही रिप्लाई आया नहीं आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं था ना, मेरे फोन फान सब यहीं रह गए थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, है धन्यवाद। तो मेरे साधु हैं, जी। उनका अच्छा है नागपुर में। अच्छा तो अच्छा उन्होंने कहा कोई भी अस्पताल में हम दिखवा देंगे, आप कभी भी आ जाइए। अच्छा अच्छा। तो हम अच्छा, कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या अभी? नहीं, अभी तो ठीक हो गई, अच्छा चल नहीं अच्छा। पा रहे हैं, जी उसके जी। लिए आई एम नॉट एबल टू वॉक। राइट राइट। 83 एज है ना आपकी साहब? हाँ। हाँ तो सही बात है। बाकी सब कार्य कुशल चलता रहता है, अच्छा खाना अच्छा अच्छा। पीना सेहत वगैरह। जी खाली जी। मैं ले रहा हूँ, मैं वहाँ अच्छा। की दवाई ले रहा हूँ दिल्ली की। ओके अपने ओके। अपने वो है, क्या नाम जी। है, यानी मोहम्मद आयुर्वेद यूनानी, हाँ हाँ हाँ। यूनानी वो हर वो दिया है उन्होंने, काला गोंद। अच्छा, गोंद यूनानी में। गोंद से, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उनका दावा है कि आप ठीक हो जाओगे। ओके। लेकिन ले रहे हैं साहब, दुआएं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बात मैं हुई बड़ी, एक्चुअली मैं ट्राई बहुत खुशी हुई यार, बहुत जी खुशी हुई। जी जी जी। बाकी जो आपने दिल भेजे ना कॉइन्स, जो आपके, अभी आएगा, अब भेजूंगा। नहीं नहीं, जो अभी तो भेजे थे ना जो आपने पहले, बहुत वो पहले वो मेरे को वैसे समझ ही, में आया क्यों लिया आपने। वो वैसे ही रखे हुए हैं, ठीक है, एज इट इज उसमें रखे। उसमें मेरे को ऑफर नहीं चाहिए। आई जी। डोंट वांट दैट, उसमें कुछ है ही नहीं करना। नहीं, मेरे मैं उसमें बोला होने कभी शायद मेरा- नाराज ना हो मुझे आपके 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 पास सिक्के मैंने यूज ना कर लिया हूँ, वैसे ही रखा हूँ मैं। आपने फट ठीक नहीं है। आया, ऐसा कभी होता नहीं। और नहीं, जहाँ होता है वहाँ ऐसी डाउट नहीं आती गई। जी नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि आइंदा मैं भेजूंगा तो अब आपके पत्र के अनुसार भेजूंगा। ये जो ओके आपकी ओके ओके। किताब है जी उसमें जी। देख के भेजूंगा, फालतू चीज नहीं भेजूंगा मैं। अभी जो पहली जो मेरा वर्जन आया है ना, वो बस एक हाँ जी, शुरुआत हाँ थी, जी। कोशिश थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट वर्जन बनाऊंगा मैं, उसमें पूरी कोशिश करूंगा बहुत और अच्छे से डिटेल मैं करवा दूं। वो भाई बस ये एक, भी बहुत काफी डिटेल है यार, ये जी 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 जो हम बिगिनरों के लिए जी जी। ये बहुत अच्छा डिटेल है, और इससे अच्छा डिटेल मार्केट में आज नहीं है। थैंक यू थैंक यू। तो आप उसको बढ़ाओगे तो हमको तो खुशी होगी। जी। आई एम वन ऑफ द मैन हु विल बी प्लीज। ओके ओके ओके। बस संपर्क बनाए रखे, मैं रखता हूँ। जी जी। और सब भाभी जी को प्रणाम कहना। हाँ, और वैसे आप सब खंडवा में कहाँ, मतलब मैं एक्चुअली इंदौर में आता था पहले। मेरी एक कहानी है, आप कभी सुनिएगा। हम बिल्कुल भी। उसमें मैंने एक वीडियो डाला था राइस पुलर कॉइन से रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। वो उसके आगे की स्टोरी अभी बची हुई है, वो तो नहीं, एक पार्ट। मेरी मुसीबत सुनिए। जी। मेरी मुसीबत सुनिए कि हमारे जमाने में ये कुछ था ही नहीं यार। अच्छा ये अच्छा। सब बात की बातें हैं, इसलिए ओके। हमको कुछ समझ नहीं आता। आप बताएंगे तो हम भूल जाते। अच्छा 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 अच्छा। आप बता भी दोगे तो भी ध्यान नहीं रहता है। राइट। अब एक ही चीज है यार, क्या करें।
नहीं, वही बता रहा हूँ मैं कि मैं वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा मतलब वो जो मेरी कहानी मैंने डाला हूँ ना वीडियो में, अच्छा अच्छा, हाँ। उसका आगे का जो पार्ट है मतलब उसके बाद ये हुआ था कि वो राइस पुलर को बनाया भी जाता है मार्केट में, ठीक है। तो अच्छा उसको अच्छा। बनाने के लिए हम लोगों ने खंडवा में ही दिया था। अरे भाई, तो आप वाया खंडवा जाओ ना, तशरीफ लाओ यहाँ, आपका स्वागत है। तो हाँ, कैसा था कोई काफी। भी बता दें आप एड्रेस पे आओगे तो कोई भी आपको बता देगा। मैं तो यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। जी 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 जी। एनी बड़ी, लेकिन इस पे रोड पे आना आप। नहीं, मैं ये एक्चुअली खंडवा तो गया नहीं हूँ वहां पर, मतलब बनवाने दिए थे तो इंदौर में मैं आपको शायद सिटी एंटर करने से पहले ही इंदौर की हाईवे पे हाँ, ही एक होटल है, होटल मनाल नाम है, आई थिंक सो, याद नहीं आ रहा मुझे, फेमस है अच्छा वहाँ पे, अच्छा। बड़ा होटल है। तो वहाँ हम मेरा लोग छोटा अक्सर भाई रुका इंदौर में करते है, थे। मेरा साला इंदौर में है। अच्छा 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 अच्छा। इंदौर इज वेरी मच कनेक्टेड टू मी। साला ओके भी है और छोटा ओके भाई ओके। भी है। तो जी आप जी। पर करना, आप नहीं, कभी बॉम्बे जाते आऊंगा खंडवा तो मैं जरूर खंडवा आपसे चले जाओ। कांटेक्ट करके आपसे मुलाकात भी करूंगा वहाँ पे। हाँ, खंडवा आने के बाद जी आप जी। यहाँ से बम्बई जा सकते हो, अच्छा अच्छा। पूना कहीं भी जा सकते हो। राइट तो राइट राइट। खंडवा इज मेन प्लेस, और आपका स्वागत है, सीधी सी बात जी जी जी। अच्छा, है ना। आपका जो आपने जो लिख के भेजा था लेटर, उसको हाँ, मैं काफी, उसमें आपने बहुत अच्छी मतलब लिख दी है चीजें, जबकि वो कुछ मेरे हिसाब से उतना मेरा लेवल नहीं है जो आपने लिख दिया है सारी क्या बातें बात उसमें है। बाकी। लेवल थोड़े दूसरे नापते हैं, लेवल कुछ नहीं नापता है। हीरे को पहचाननी होती है, उसको तराशा जाता है, बहुत शुक्रिया, बहुत तब शुक्रिया। उसकी कीमत। हीरा तो हीरा है, पर राइट। तराशना पड़ता है भैया। वो कोशिश कर रहा हूँ, अभी तराशना शुरुआत है मेरी भी, ज्यादा टाइम नहीं नहीं, हुआ कब है। से निकलोगे तो खंडवा से जरूर जाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगा मैं। और मेरे को खबर कर देना तो मैं गाड़ी भेज दूंगा। जी जी जी, जरूर जरूर। आपको जहामत में पहुंचाने पड़ेगी, खबर जी लगेगी तो मैं वहाँ गाड़ी भेज दूंगा, जी तो वो जी, आपको बहुत घर जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आऊंगा, धन्यवाद। जरूर लेकिन आऊंगा मेन मैं। तो सवाल है भाई, यहाँ कोई जाति पाति पंथ कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं। ये लहरें अलग ही हैं, जी जी जी। ये लहरें अलग होती है भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल। आसमान में घूमती है। जी जी जी। आइए आऊंगा तो मैं तकलीफ सर। कैसी बता दी। हाँ, धन्यवाद। चलिए, दुआ में याद रखिए आप भी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं। ओके साहब। हमको थैंक यू। आना हुआ तो हमारे यहाँ आना ही है। जी जी जी, अब की जरूर बात आऊंगा। तो डबल आना, हाँ हाँ गाड़ी हाँ बिल्कुल। गाड़ी ही को हिलाना है। हाँ, ठीक है, ठीक रखूं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बाय। धन्यवाद।